तो दोस्तों एक बार हमारे साथ एक और भक्त मंदिर के जुड़ गए हैं, इनसे थोड़ा सा पूछेंगे मंदिर के बारे में। मैम आप कितने समय से आ रहे हैं मंदिर पे? सर मेरे को 7 साल हो गए आते हुए। तो आप इन 7 सालों में अपने मंदिर में क्या बदलाव होते हुए देखे? क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा ये चाहता कि मुझे बेटी की ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे बेटी चाहिए। मुझे बेटी यहाँ मंदिर में आते के साथ ही मुझे इतनी मनोकामना मेरी ये पूरी हुई थी कि मेरे को बेटी मिल गई। 2 बेटे पहले मेरे हैं मेरे दो बेटे पहले से हैं। मुझे बेटी की ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए मुझे बेटे की ज़रूरत थी, इसलिए मुझे बेटी मिली। मुझे हर मनोकामना मेरी यहीं पूरी हुई और आगे मेरी माता रानी ऐसे ही करते रहे मेरे साथ। बस एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे मैडम और लूँगा, आप इतने सालों से आ रहे हैं, आपने यहाँ बदलाव क्या देखे हैं? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आने से। बदलाव तो ये है कि होता ही रहता है, अच्छे से अच्छा ही होता रहता है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिलता है। हाँ जी, आप भी बता रहे थे आपकी भी कोई मनोकामना पूरी हुई है? मनोकामना मेरी 3 बेटी हैं। 3 बेटी मुझे मतलब मेरे बेटा नहीं था तो मेरी मनोकामना इन माता ने की है। माता ने की है। मैं बहुत दिल से बहुत उनको शुक्रिया करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि माता और बहनों को सभी को यही खुशी मिले बस आगे से। सच में माता रानी बहुत सच्ची, मुझे सुकून मिलता है यहाँ आने से। ऐसा लाइन में या कोई और भी है जिसकी मनोकामना पूरी हुई हो? मेरी मनोकामना मेरा बेटा हुआ है भाई, मैं माता की आप देन है। अच्छा, इतने टाइम से आप लोग आ रहे हैं यहाँ पे, अपने महिलाओं की सुरक्षा को लेके या बच्चों को लेके कुछ देखा है यहाँ पे, बदलाव देखे हैं? हाँ, बहुत बदलाव है। और ना जैसे मुझे कुछ भी काम जैसे मेरा नहीं बनता है ना, वो यहीं से बनता है, यहीं से बन जाता है हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने अपना टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी। तो हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं, हमारे साथ कुछ और भक्त जुड़ गए हैं। मैं आपको जैसे साड़ी वितरण का प्रोग्राम चल रहा है, आपको साड़ियाँ मिल चुकी हैं आपकी? हाँ जी मिल चुकी। आप इतने समय से कितने समय से मंदिर पे आ रहे हैं इस मंदिर पे? मैं बहुत समय से आ रही हूँ, तो काफ़ी सालों से फिर नहीं कुछ मिलते रहे। आज तक ऐसा कुछ हुआ आपने कुछ मांगा और मंदिर से आपको ना मिला हो? बहुत कुछ मिला। आपकी सारी मनोकामना यहाँ से पूरी हुई है? पूरी हुई है। और इतने समय से आप मंदिर पे आ रहे हैं, अपने मंदिर के अंदर क्या क्या बदलाव देखे हैं? बदलाव तो बहुत देखा, पर साड़ी नहीं मिल रही थी ना भाई, झूठ का कुछ भी नहीं मिल रहा था। प्रसाद पहले तो चुनिया वगैरह मिलती है, प्रसाद मिलता है, साड़ी तो आज सांसद जी आए हैं तो उनके उसमें है। ये जो हमारे मंदिर के प्रधान जी हैं उनकी तरफ से साड़ी वितरण की गई है, ये तो अलग से। कुछ नहीं देखा, अब कुछ साड़ी मिली है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ एक और लोगों से करवाएंगे, अभी आपको कुछ और लोगों से मिलवाते हैं, देखते हैं उनका क्या रिएक्शन है। मैडम आपको साड़ी मिली? आप कितने समय से मंदिर पे आ रहे हैं? छोटी सी थी जब से आ रही हूँ। तो आपके कोई ऐसा हुआ है कि आपने कभी कोई मनोकामना मांगी इस मंदिर पे, आपकी ना पूरी हुई हो? हर कामना पूरी होती है। हर कामना पूरी होती है। और इतने सालों में आपने मंदिर में क्या बदलाव देखे हैं? बहुत बदलाव देखे हैं। पहले छोटा सा था पेड़ के आगे, अब तो बहुत अच्छा हो गया। जो महिलाओं की सुरक्षा वगैरह के इंतजाम, बच्चों के सुरक्षा के इंतजाम। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। जय सचिन। आपको साड़ी मिली आपकी? मिल गई। इधर देखिए, इधर देखिए। नहीं वो तो मैं नहीं दिला सकता, तो मैं तो रिपोर्टर हूँ, वो तो उनका काम है। गाबा किड्स के नाम से यूट्यूब पे मिलेगा आपको, GABA गाबा किड्स, बच्चों का नाम किड्स KIDS। वेलकम मैम। आजन भैया ऐसे लेके आ जाओ, लेके आ जाओ। गुड़िया 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 इधर आ। आपको साड़ी मिली? चलिए। तो दोस्तों एक बार आप सबका फिर स्वागत है। हम यहाँ पे प्राचीन काली मंदिर दीपाली चौक पे आए हुए हैं और मैं आपका होस्ट गाबा सीनियर, और हमारे साथ यहाँ पे मंदिर के कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, मंदिर के पुराने कार्यकर्ता हैं, मिस्टर हर्ष शौकीन जी मौजूद हैं, और मंदिर के पुजारी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। जरा इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं और आपको बताते हैं उनके बारे में। सबसे पहले डॉक्टर साहब बताइए, यहाँ इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं इस मंदिर में बेटा जी कम से कम मैं 25-30 साल से आ रहा हूँ। किसी समय इस मंदिर जब मैं आता था तो मंदिर की हालत वो थी, अगर मैं मंदिर से निकल के जाता हूँ तो पैरों को कम से कम 6 घंटे रगड़ने के बाद ही पूरी सफाई नहीं होती थी। अब मंदिर की व्यवस्था इतनी बढ़िया हो गई है, इतना अच्छी हो गई है कि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर भगत आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस माता रानी की ऐसी कृपा रही है मेरे पे भी और भक्तों पे भी। यहाँ से सच्चे दिल से जो भी जिसने मांगा है उसकी वो कामना हमेशा पूरी हुई है। मेरा ये वजह है कि मैं हर सैटरडे को बीच में भी आता रहता हूँ। अगर मैं दिल्ली के अंदर हूँ तो मैं क्या बारिश है, पहाड़ है, तूफान है, मैं ज़रूर आऊँगा। इस मंदिर की बहुत महानता है। बंगलोर से, हरियाणा से और कहीं कहीं दूर दूर से लोग भगत यहाँ पर आते हैं यहाँ के दर्शन करने के लिए। और मैं अभी भी सबसे जो अगर कोई जो मेरे को टीवी पे या मेरे पे जो मेरे को
इसको सुन रहा है तो वो जो इसको सुन रहा है, मैं उन सबसे निवेदन करूंगा, आप एक बार आइए, माता रानी के दर्शन कीजिए और उसके बाद जो भी आप सच्चे दिल से मांगोगे, मैं उसको गारंटी अपनी तरफ से देता हूं कि माता रानी उस पर पूरी कृपा करेगी और उसकी जो भी मनोकामना होगी 101% पूरी होगी। मैंने यहाँ तक भी भक्तों को देखा है, लेडीज़ को देखा है, जो जिनका माता रानी के इशू नहीं होता था, उनकी कृपा से 3 के समय में खुद अपनी आंखों तो उनको मेरी मुलाकात हुई है। तो मैं सबसे प्रार्थना, इस मंदिर की जो महानता है शायद इतनी माता झंडे वाली की भी नहीं होगी। सबसे मेरी जय माता दी, बार बार कहूँगा कि यहाँ कृपा करके आके एक बार दर्शन दीजिए और अपनी मनोकामना पूरी करवाइए। जय माता दी। मैं एक बार हर्ष भाई से थोड़ा जानना चाहूँगा। हर्ष भाई, आपको कितने साल हो गए इस मंदिर की सेवा करते हुए? मैं तो कम से कम भी 20 साल हो गए हैं। तो 20 साल आपका 20 साल से आता हूँ और हर शनिवार को आरती में आता हूँ। दिल्ली में हूँ तो, और माता रानी ने सभी मनोकामना पूर्ण करी है सबकी, और हज़ारों की तादाद में शनिवार को भक्त आते हैं, हज़ारों की तादाद में यहाँ भोजन करके जाते हैं। 24 घंटे भंडारे चलते रहते हैं। माता रानी का सब पे बहुत आशीर्वाद है और ऐसे ही माता रानी सब पे आशीर्वाद बनाए रखे और सभी की मनोकामना पूर्ण करे। जरा यहाँ के पंडित जी से भी बात कर लेते हैं एक बार। पंडित जी, आप थोड़ा बताइए मंदिर के बारे में। मैं पंडित भागेश्वर आचार्य यहाँ पर 30 वर्ष से अपना सेवा कर रही हूँ माता रानी की। जो भी भक्त इस मंदिर में आते हैं उसकी तत्क्षण सभी मनोकामना पूर्ण हो जाता है। किसी भी प्रकार से जो भय है उसका भय, जो भयभीत है वो निडर हो जाते हैं। सब प्रकार की मनोकामना पूर्ण होता है। संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है। जो रोग से ग्रस्त है वह निरोग होकर के यहाँ से अपने घर को लौटते हैं और फिर दूसरी बार लंबी लाइन में आकर के माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं। इस तरह हजारों की संख्या में यहाँ भक्त आते हैं। सभी मनोकामना सबकी पूर्ण होता है और हजारों की तादाद में यहाँ भंडारा दिन रात अविलंब चलते रहता है और सारा सुरक्षा व्यवस्था बहुत उत्तम है। जय माता दी। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। और ये थे हमारे जो मंदिर के कुछ कार्यकर्ता थे जो पुराने थे, जिनसे मैंने आपकी बातचीत करवाई। अभी हम कुछ और लोगों से मिलेंगे, आपकी बात करवाएंगे और मंदिर के बारे में आपको बताएंगे। और जैसे यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की जो इंतजाम है, यहाँ जो आप देख सकते हैं, मेरे पीछे भी देख सकते हैं, कैमरे लगे हुए हैं। हर तरफ मंदिर के हर एक कोने को इन्होंने कवर कर रखा है। इसके बारे में यहाँ के प्रधान जो दीपक शौकीन जी हैं, उनसे भी कोशिश करेंगे, अगर हम बात हो पाएगी तो आपकी उनसे भी बात करवाएंगे और आपको पूरा लाइन तक दिखाएंगे कि कैसे सुरक्षा इंतजाम है, या जो महिलाएं या बच्चे यहाँ आते हैं उनके लिए किस तरह का ये इंतजाम करके रखते हैं। चलिए, जय माता की। अब हमारे साथ हमारे क्षेत्र के जो बीजेपी के हैं जिला महामंत्री हैं मिस्टर महेश तोमर जी, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। तोमर जी, आप यहाँ पे हर शनिवार रेगुलर दीपाली चौक काली माता मंदिर पे आते हैं। यहाँ पे आप देखे, आपने इतने सालों से आ रहे हैं, आपने यहाँ पे जो बढ़ते हुए काम देखे हैं, जो तरक्की देखी है मंदिर की, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे और अपने विचार रखेंगे। देखिए, ये माता रानी की कृपा है और मुझे ही खुद नहीं पता कि शायद है मैं जो है 93 के लगभग यहाँ से पे आ रहा हूँ। 1993 से जब बिल्कुल मैया के सामने जो है ना पेड़ था और वहाँ कुछ थोड़े थोड़े लोग आते थे जब बाबा जी हाँ, और बाबा जी होते थे। और देखते देखते आज मैया का जो चमत्कार है, आज ये नॉर्थ वेस्ट का ये पूरा बहुत भव्य बड़ा मंदिर हो गया। भक्तों की लाइन सवेरे 4 बजे से शुरू होती है, रात के 12 बजे तक, जब तक मैया के पटनी बंद होते चलते रहते हैं। और माँ एक की जो है आदि शक्ति, माँ के दर में जो भी आता है और माँ की अपनी वो मुरादें पूरी करता है। माँ से जो भी मांगता है माँ उसको देती है। माँ की कृपा के कारण ही यहाँ पर भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ। आज के इस कार्यक्रम, आज माननीय सांसद जी हमारे योगेंद्र चंदोलिया जी आए और यहाँ मंगलपुर के प्रधान जो इस समिति के इस मंदिर की देखरेख कर रहे हैं दीपक जी और उनकी पूरी टीम के साथ आज 11,000 साड़ियों का भक्तों का वितरण का कार्यक्रम मंदिर की कमेटी ने रखा। मैं पूरी मंदिर की कमेटी दीपक जी को और उनकी पूरे टीम को, उनकी समिति के सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।
और बधाई करता हूँ कि वो उन्होंने जहाँ जो सफाई की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से और सभी पहलुओं को देखते हुए मंदिर की इतनी व्यवस्था जिस तरह से देख रेख कर रखी है उसके लिए, और बहुत ही चिंतित, यहाँ कोई भी भक्त किसी भी प्रकार कहीं भी, कई लाख हजारों लोगों को यहाँ भंडारे में भोजन मिलता है, और लोगों पर, इन पर भी माँ से मैं प्रार्थना करता हूँ कि माँ भी इनको और शक्ति दे, इसी प्रकार आगे व्यवस्था को और बढ़ाते रहे। दोबारा हमारे साथ जो डॉक्टर साहब हैं हमारे, वो बीच में जुड़ गए हैं। और डॉक्टर साहब कुछ एक सवाल है मेरे आपसे। जी। जो आप इतने समय से यहाँ पे हैं, आप पुराने जो हमारे प्रधान जी थे माननीय श्री सूर्य पहलवान जी के समय से आप यहाँ पे हैं अब तो आप उससे पहले के भी हैं, लेकिन आपने उनके साथ काफ़ी अच्छा काम, काफ़ी लंबे समय काम किया है। जी। तो ऐसा आपने काम क्या देखा, जो मैंने सुना है जो इतने लोग आते थे तो उनकी आर्थिक मदद भी करते थे यहाँ पे? जी। ये बहुत मैं यहाँ पर होम्योपैथी का फिजिशियन हाँ हूँ, जी। और मंदिर में जो भी कोई भगत आता था या कोई सेवादार है, उनको सबको चेक करना और उनको दवाई देना मेरा काम था। ये प्रधान जी के साथ मैं हमेशा जुड़ा रहा हूँ। हाँ जी। अब पहले भी जैसे आज साड़ी का वितरण हो रहा है, पहले भी साड़ी का वितरण प्रधान जी के साथ करते थे। मैं यहाँ कम से कम था नहीं तो मैं 28-29 साल से आ रहा हूँ, और जो व्यवस्था पहले थी और जो व्यवस्था आज है, मेरे ख्याल में भगत भी इस चीज़ की तारीफ करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात जो इस मंदिर की है, जितना पैसा भी यहाँ इसमें आता है दान के लिए, प्रधान जी ने गांव वालों को, हर बंदे बुजुर्ग को पेंशन बांध दी है, और वो जितना पैसा आता है बल्कि पल्ले से लगा के सारा मंदिर के सुधार में लगे रहते हैं। जिस जितने स्टील का ये काम हुआ है, ये जो छतें पड़ी हुई हैं, जो मार्बल लगा हुआ है, ये सारे सूरत पहलवान प्रधान जी के साथ हुआ है। सब व्यवस्था उनकी है। CCTV उससे पहले नहीं थे, ये हमारे प्रधान जी ने करवाया। लाइन व्यवस्था नहीं थी, हमारे सूरत पहलवान जी ने करवाया, और उनकी व्यवस्था जैसे चल रही है आगे भी। उनके सपुत्र पंडित दीपक जी हैं, दीपक शौकीन जी हैं, उनके सपुत्र हैं, बड़े एक ही हैं, और वो उनसे भी ज़्यादा दिल से सवेरे आते हैं शनिवार को, और रात को लास्ट की आरती 11-11:30 की अटेंड करके जाते हैं। अब छुट्टी ऑफिस से लेके भी वो इस सेवा में लगे हुए हैं, और कोई पूरी निष्काम से, कोई उनको लालच नहीं, कुछ नहीं। जो कुछ जो मांगता है, साड़ी मांगे, सूट मांगे, प्रसाद मांगे, दीपक जी कभी किसी को भी यहाँ से खाली नहीं जाने देते। ठीक है डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। एक क्वेश्चन मेरा और है, अरे चल रहा है। तो आप हमारे सामने हैं, हमारे मंदिर के प्रधान गुलाब जी और सील भाई जो वन के अंदर सेवा करते हैं। तो गुलाब जी थोड़ा सा बताएंगे, आप कितने समय से सेवा कर रहे हैं? सील भाई आप कितने समय से मंदिर से जुड़े हुए हैं, कितने साल से? चलिए, कुछ सेवा में ज़्यादा व्यस्त है, हम इन्हें ज़्यादा तंग नहीं करेंगे, लाइन को चलाने देंगे, भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे हम लोग, वरना मंदिर की प्रशासन व्यवस्था में दिक्कत आएंगी। चलिए मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले एपिसोड में। भैया एक बार हाथ जोड़ जय माता जी तो कर दो चाचा, बहुत बहुत शुक्रिया।